बदलने से प्रोफेसर के वेतन आदि बदल जाते हैं, सुविधाएं बदल जाती हैं। इस तरह से आप अपने महाविद्यालय को करने का प्रयास करें, वास्तविक जीवन जीने का प्रयास करें। ईमेल आईडी, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ई वॉलेट्स, नेट बैंकिंग आदि के पासवर्ड आप सुरक्षित रखें और मजबूत रखें। मजबूत रखने का मतलब ये है कि यहाँ जितना भी लॉर्ड बैठा है वो लॉर्ड शायद 1995 के बाद के जन्म वाला है, प्रोफेसर लेवल को छोड़ दें। तो आप लोग अक्सर क्या करते हैं, जब अपनी कोई प्रोफाइल का पासवर्ड बनाते हैं तो 1998, 1995 वो जानते हैं कि आप किस आयु ग्रुप के हो, जो फ्रॉडर होते हैं। और यहाँ बैठ के उनको यही करना है, उनको अगर महीने भर में एक मुर्गा भी फंस गया तो उनका काम हो गया। और उन्होंने आपकी प्रोफाइल्स पर जाकर के लाइन से लिखना चालू किया 1995, 96, 97, 98, पता चला आपकी उसमें उन्होंने प्रोफाइल खोल ली। तो हमेशा कभी भी आप प्रोफाइल का लॉक या पासवर्ड जब बनाएं तो कठिन बनाएं। कठिन का मतलब ये है कि उसको कहा जाता है फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब हैशटैग, @ बोधक, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह 1, #2, फिर कुछ ऐसा इस टाइप के जो आपके ऑथेंटिकेशन है उसका यूज करते हुए आपको पासवर्ड आपके बनाना है। क्लियर है मेरी बात? और 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखने आप, ताकि आपकी प्रोफाइल को कोई खोल ना सके, लॉक ना कर सके। ठीक। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग के माध्यम से अपनी निजी जानकारियां छुपाकर रखें एवं प्रोफाइल लॉक रखें। साथ ही आप लोग जब कहीं भी निकलते हैं तुरंत अपनी कार के साथ वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। आज परिवार सहित कहाँ चांदपुर रवाना, बमलेश्वरी मंदिर रवाना, जाम सावड़ी रवाना, पचमढ़ी रवाना, पुरई फलाने पेज की तरफ रवाना, कान्हा की तरफ रवाना, होता है ऐसा। और आपके मोहल्ले के, आपके गांव के, आपके साथियों को, चोरों को पता चल जाता है कि आज फलानी मैडम घर पर परिवार सहित नहीं है। तो पता है मैडम जी ने इतना सोना चांदी बनाई है, ठीक है। तो आपके यहाँ पता चला डकैती डल गई और आपके यहाँ चोरी हो गई। तो आप अपनी जो भी आप बाद में डाल दें 15 दिन बाद लेट पोस्ट कि पचमढ़ी के आनंद के कुछ पल पतिदेव के साथ, ठीक है। तो कृपया करके बच्चे इस बात को ध्यान दें, मैडम लोग भी ध्यान दें। इस तरह की गलतियां होती हैं और आपके साथ होता होगा। आपके घर फिजिकली चोरी हो सकती है। और आपको पता है पहले जब चोरी होती थी तो आपके घर का ताला तोड़ के होती थी, दरवाजे खिड़की तोड़कर होती थी। अब आपके धन या पैसे का ताला क्या है बताओ? क्या है ताला? क्या है बेटा? OTP, वेरी गुड। OTP, पासवर्ड, आपका आधार नंबर, आपका IFSC कोड, आपका कोई अकाउंट नंबर, कोई पेन नंबर। क्लियर है मेरी बात? ये आपके क्या है? आपका बायोमेट्रिक, आई स्कैनर, थंब इंप्रेशन, आपने कहीं भी थंब लगा दिया गांव में, पता चला आपके पैसे निकल गए। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह के आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं उसको भी आप सावधानी से उपयोग करें, जहां उपयोग करना है वहां ही उपयोग करें। हमारे बीच युवा कल्याण विभाग के सर आ गए हैं, एक बार क्लेप को बेटा, क्लेप। ठीक, बात समझ में आ रही है? मेरी बात आप कैरी ऑन कर रहे हो ना? ग्रहण कर रहे हो? ठीक। जब भी आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप अगर सुधार रहे हैं तो सुधारवाने के लिए आप क्या करते हैं? इसको देते हैं मोबाइल शॉप में छोड़ के जाते हैं और शाम को जब कॉलेज से जाने वाले होते हो तब लेकर चले जाते हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सुधारने वाले को जानते हो क्या? अब आपके मोबाइल में आपका बहुत सारा डाटा, आपकी बहुत सारी प्राइवेट चीजें हो सकती है। मैडम बैठी ना, NSS का पहला रूल है कि कोई बच्चे को गोद में लेकर अगर वहां मिले तो सीट छोड़ना है, बैठाना है, बस में सीट देना। आजकल तो नहीं देते क्योंकि गेम खेल रहा था। ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप सुधारवाने थे भाई लोग, तो भैया का बहुत इजी समय है। तीसरा वाले कहाँ जा रहे हैं? भैया महाजन साहब कहाँ जा रहे हैं? चश्मा लेते ध्यान देना, हंसना भी जरूरी है। तो आप अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही मोबाइल सुधारवाने दें, क्योंकि वो आपके मोबाइल के डाटा को कॉपी करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसा सोचा है कभी आपने? ठीक। अगली बात, पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल लोग बेचते हैं, OLX पे बेच देते हैं, मोबाइल बेच करके नया मोबाइल लेते हैं। आजकल ये भी बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया है। और पुराने मोबाइल खरीदते भी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने से पूर्व मेमोरी को डाटा वाइप करें, आप फैक्ट्री रीसेट करें, जिससे कोई भी आपका निजी डाटा रिकवर ना कर सके।
क्लियर है मेरी बात? इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी, केबीसी, कैशबैक, जॉब, लोन, बीमा, शॉपिंग के नाम पर दिन भर ऑफर्स आते रहते हैं। अभी हम बैठे हैं, आपको हो सकता है 10 मैसेज यहाँ आ रहे होंगे, आ रहे हैं। इसको कहा जाता है बेटा फिशिंग। क्या जाता है, कहा जाता है फिशिंग। आगे जाओगे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको कंप्यूटर संबंधी प्रश्नों में क्वेश्चन और आएगा फिशिंग। फिशिंग का मतलब है, बहुत देसी भाषा का उपयोग किया है उन्होंने। आप देखते हैं मछली कैसे मारते हैं, बताओ, खड़े हो जाओ, कौन बता रहा था? हाँ खड़े हो जाओ। जाल फेंक के और भाई लोग कैसे मछली मारते हैं? हाँ करेंट। आप वापस बैठे भैया, आप नहीं जानते? आप वो जो छड़ी खेलते हैं ना, तो आप लोग तो छोटे छोटे घर देख रहे होंगे, तीन वाला छोटी मछली पकड़ते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी मछलियां तालाब में, समुद्र में जेसीबी टाइप, जैसे जेसीबी होती है ना, ऐसे जेसीबी टाइप के बड़े बड़े गल फंसा के फेंके जाते हैं और बड़ी बड़ी मछलियां उससे पकड़ी जाती हैं। तो इसको कहा जाता है फिशिंग। आप सबके बारे में साइबर फ्रॉडर जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। मैडम तो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, ठीक है, शॉपिंग करा दे। गाना है कि कौन सा गाना, वो भी नहीं पता। गाना कौन सा, शॉपिंग करा दे वाला गाना है ना? तो आप सबको पता है, ध्यान देंगे कि आप किस चीज को पसंद करते हैं। कुछ लड़के कुछ ऐसी ऑप्शन साइट पर जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन डेट्स की साइट पर जाना पसंद करते हैं, कुछ फेसबुक पर कुछ विशेष चीज देखना पसंद करते हैं, कुछ गूगल पर कुछ विशेष चीज सर्च करना चाहते हैं, कुछ को यूट्यूब में भजन अच्छे लगते हैं। तो आपके कुछ लोग यूट्यूब पर पीएससी की तैयारी करना पसंद करते हैं, कुछ यूट्यूब पर खाना कैसे बनाएं, अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे बनाएं, ये भी सर्च करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा नया नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो उनको पता है कि आप क्या चीज पसंद करते हैं, और वैसे ही आपको प्रलोभन, आपको मैसेज के माध्यम से, लिंक के माध्यम से वो फिशिंग करने वाले साइबर फ्रॉडर आपको भेजते हैं, और भेज करके आपको तुरंत ऑफर करेंगे कि मैडम ये कुछ समय के लिए है, सर कुछ समय के लिए, और आप उनके गल में फंसाए हुए जो कीड़े या आटा जो गूंथा हुआ फेंकते हैं ना, या उनकी जो फेंकी हुई जाल में फंस जाते हैं। तो कृपया इस प्रकार की कोई भी ऑनलाइन लॉटरी, केबीसी, कैशबैक, जॉब, लोन, शॉपिंग के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं उससे आप सावधान रहें। एक बच्ची अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती है सिवनी में, वो मेरे पास 3 दिन पहले आई। 999 रुपए में 3 सूट मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 3। तो आप लेना पसंद करोगे? हाँ करोगे ना पसंद? ठीक, मैं बहुत दोस्तों टाइप से बात करूँगा, पुलिस वाले टाइप से। तो 3 सूट अगर 999 रुपए मिल रहे हैं तो मैडम पक्का लोगे ना? और उसके बाद 500 रुपए कैशबैक भी मिलने वाला है, तो फिर लोगे ना? हाँ, आपने फटाफट बुक किया, मैडम ने सब कर दिया, और उसके साथ बहुत सारा प्रकार का उसमें फ्रॉड हो गया। और ऐसा फ्रॉड हो गया कि बच्ची ने अपने दोस्तों से, दोस्त भी कितने बेस्ट है बताओ, मैं टीआई बन गया था ना, आज तक मेरे को किसी ने 1000 रुपये उधार नहीं दिए। मेरी क्रेडिट खराब है, इतनी वैल्यू खराब है मेरी। उस बच्ची को दोस्तों में भी बहुत सारे भाइयों ने 10,000 रुपए इधर उधर से करके, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000। प्रिंसिपल सर हमारे बीच आए, बेटा तो 10,000 रुपए का उसने जमा करके, कर्जा करके उसको फोन पे पर वापस कर दी, डर के मारे, उसको डराने धमकाने लगे। तो उसमें बहुत सारा ऐसा जो भी हुआ था। इस तरह का जो भी कुछ हो, अगर आपको कोई डराए धमकाए तो तुरंत आप पुलिस थाने जाएं, या किसी ने किसी जानकार व्यक्ति को बताएं कि ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है, मैं बता दूंगा तो आप इतने जानकार हो जाएंगे कि आप फंसेंगे ही नहीं, आप उलझेंगे ही नहीं। और जो ऑनलाइन प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है, उससे भी बहुत बचें। लोग 2 बजे रात को ही शॉपिंग करने लग जाते हैं, और कई बार इतनी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या क्या मंगवाए हैं। हमारे थाने में आदरणीय है, आपके बीच हमारे बरघाट थाने के टीआई साहब श्री मोहनिस बैस साहब भी आ गए। प्लेट 2 भाई हम सभी एनएसएस मिलन को
कुछ ऐसा हो गया तो डर करके आपको अपना कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करना है, कोई भी जानकारी शेयर नहीं करना है। और पैसा तो बिल्कुल नहीं डालना, इतने कंजूस बन जाओ पैसे डालना ही नहीं है। मैं भैया मालूम क्लास में हमेशा बचपन से क्लास मॉनिटर, कक्षा नायक, शाला नायक हमेशा रहा हूँ। तो घर में हमारे खेती बाड़ी के साथ राइस मिल हुआ करती थी, तो बड़े बड़े पैसे जेब में हमेशा रहते थे। मतलब जिसके घर बिजनेस चलता है ना, उसके घर वो बच्चे दुकान में बैठते थे, उनके पास में 5-10-100 रुपये हमेशा रहते हैं। तो क्लास में स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ध्यान दो बेटा, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, बसंत पंचमी सब मनाते रहते हैं। और कैसे मनाते हैं? 1-1 रुपये जमा करके। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 1-1 रुपये जमा करके नारियल लाना है, चिरौंजी नारियल लाना है, सर्कलिंग को छोटा सा पेन का गिफ्ट लाना है, 3-4 आइटम और 2-4 फूल माला को जमा करके ला लेते हैं। सरस्वती जी की फोटो, ऐसे होता था ना आयोजन। हमने भैया कई मतलब 30-25 लोगों ने जमा किया और बाकी जो 15 लोग थे उनके 1 रुपये जमा नहीं हुए, तो 15 रुपये किसने डाल दिया? क्लास मॉनिटर किसने डाल दिया? ऐसा आप लोगों ने किसने किया होगा? वो पैसे आज तक नहीं मिले, वो 1 रुपये हमें, समझ रहे मेरी बात दोस्तों? आखिरी वाले वो पैसे हमको वापस ही नहीं मिले। तब से हम सीख गए उस 1 रुपये वाले उदाहरण से कि कभी किसी को उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो कृपया करके आप किसी को भी इस तरह से पैसे ट्रांसफर ना करें, विश्वास ही ना करें। और पहली बात, जब पुलिस खड़ी होती चालान काटने के लिए, तो 300 रुपए के चालान के लिए हम लोग बहुत सारे कोशिश करते हैं कि किसी नेताजी से बात हो जाए, किसी परिचित वाले से बात हो जाए। पीआई साहब आए थे तो इनके नंबर पर फोन लगा के बोलते हैं सर चेकिंग चल रही है, मेरा चालान ना कटे। तो हम उसके लिए 4 लोग से अप्रोच करते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन कोई आपसे फ्रॉड करता है तो आप धनाधन उसको डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो आपको डर करके पैसे आपको ट्रांसफर नहीं करना, सावधान रहना। इसके बाद भैया आगे आने वाले भविष्य में बड़े बड़े शहरों में होने लग गया है। या आप देखते हैं पेपर आता है तो पेपर में वो वैवाहिक वाला कॉलम आता है, क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिमोनियल वाला। मैट्रिमोनियल वाला पूरा पेज आता है कि योग्य वर चाहिए, योग्य वधू चाहिए। पहले पेपर में आता था, अब मैट्रिमोनियल साइट्स बन गई है और उसमें मेरे जैसे कोई बेकार से पूरा चेहरा दिखने वाले लड़के का फोटो लगा दिया जाएगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा लड़का है, लड़की चाहिए, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? और उस चेहरे को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं और बहुत सारा फिर उसमें मैट्रिमोनियल साइट्स में जाकर के आप भी जानकारी दे देते हैं और इस तरह से उलझ जाते हैं कि उसके आधार पर भी धोखाधड़ी होती है। तो कृपया जो जैसा चल रहा है महाती वाला कार्यक्रम वही चलने दें, मैट्रिमोनियल साइट्स पर ज़्यादा ना जाए, उसके आधार पर भी धोखाधड़ी हो रही है। तो इस तरह की कोई भी प्रोफाइल से आप भविष्य में सावधान रहेंगे। ध्यान दें, ऐसा हो रहा है भाई। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मान्यता प्राप्त ई-कॉमर्स वेबसाइट और एप्स का ही उपयोग करें। जैसे मैंने गूगल प्ले बताया आपको, कोई भी एप्स आपको गूगल प्ले से ही डाउनलोड करना है, इसके अलावा कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। एपीके फाइल से या किसी फाइल से डाउनलोड ही नहीं करना। किसी संस्थान या कंपनी का कस्टमर केयर के संपर्क की जानकारी के लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट, एप्स का ही आप प्रयोग करें। गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर ना खोजें। कई बार देखना कुछ भी हेल्पलाइन नंबर के फोन हमको आने लग जाते हैं। अभी मैं गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो प्रमोशन कॉल करके मेरे सिम के ऊपर मैसेज फोन आ रहा था और उस सिम टू मैं उपयोग ही नहीं करता हूँ, BSNL है, उस पर रिचार्ज भी नहीं करता हूँ, तो सिम टू पे फोन आ रहा था। बात मेरी समझ में आ रही है? प्रमोशन कॉल करके, तो कृपया चेक कर लें, ऐसे कोई भी कॉल को आप अटेंड ना करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप स्वीकार ना करें, या अनजान लोगों की फोटो, हम उसको जानते नहीं और फोटो यदि किसी जानकारी की भी डाल दी गई है, मोदी जी की फोटो लगा देंगे लोग आजकल, मुख्यमंत्री जी के लगा देंगे, किसी बड़े नेताजी के लगा देंगे, तो भी आपको उस पर आप जाकर के दोस्ती स्वीकार नहीं करना है। अपने पिन पासवर्ड आदि कभी भी किसी के साथ साझा ना करें और कहीं भी लिख करके ना रखें। क्लियर है मेरी बात? एक हमारी मित्र थी पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड, उनका कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने सोची कि यार मेरा काम बाजू वाले भैया कर लेंगे कंप्यूटर से। बाजू वाले भैया ने 38 लाख का गबन किया पोस्ट ऑफिस में, और इन्होंने बोली कि मेरे भी कंप्यूटर पर कोई संबंधित अगर कस्टमर आते तो आप उनकी मदद कर देना करके उन्होंने अपने सिस्टम का पासवर्ड उन साथी को दे दी थी विश्वास के नाम पर कि भैया हैं, कभी कोई काम अटके ना अपने साथी को बता देता ना ऑफिस में। तो मात्र 22 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन उनके मोबाइल का उनके कंप्यूटर सिस्टम से हुआ, उनकी आईडी से, उसमें वो सह आरोपी बनी है। तो कृपया करके
अपने पुलिस लोगों से भी सावधान रहें, कभी भी आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? किसी पर विश्वास न करें, यानी अपने साथियों के साथ भी आप पासवर्ड, अपने सिस्टम की कोई कुंजी है, पासवर्ड है, तो साझा ना करें, लिख कर न रखें। अनजान नंबरों से आए वीडियो कॉल रिसीव ना करें। अभी हाल ही में एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनके साथ 17 लाख रुपए का इसी तरह का फ्रॉड हो गया। योगरवाड़ा के हैं। रिटायर्ड लोगों का बहुत सारा पैसा अकाउंट में रहता है और वो बहुत फुर्सत में आजकल रिटायर होने के बाद में मोबाइल पर दुनिया भर की चीज देखते रहते हैं। दुनिया भर की भी समझ सकते हो क्या क्या देखने लग जाते हैं, या नहीं देखते तो किसी भी साइड में चले जाते हैं तो टाइम पास करने के नाम पर। और वो टाइम पास के नाम पर उधर से ऑब्सीन वीडियो कॉल आई, उन्होंने उस ऑब्सीन वीडियो कॉल को अटेंड कर दिया और मोबाइल पर वीडियो कॉल में उनकी फोटो दिख रही थी और सामने वाले का भी वीडियो हो रहा था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर के फिर उसको ब्लैकमेल किया जाने लग गया और उन्होंने डर के मारे किसी को नहीं बताया और 17 लाख रुपए धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर दिए। फिर जब 17 लाख के बाद कुछ बचा नहीं, आत्महत्या की स्थिति आगे तब जाके उन्होंने पुलिस को बताया और तब तक वो पैसा बहुत जगह कई लेयर्स में पैसा जा चुका था, उसको वापस लाना भी मुश्किल था, मेंटल डिलेमा में वो चले गए। तो ऐसा पहली बात तो ऐसा अटेंड करना ही नहीं है, और यदि हो जाए धोखे से तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई मान सम्मान कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना? कुछ होता है क्या मान सम्मान? तो पहली बात तो मान सम्मान खराब हो ऐसा काम नहीं करना है, ऐसी वीडियो नहीं देखना है, ऐसी साइट्स पर आपको नहीं जाना है, ऐसी लिंक क्लिक नहीं करना है, ऐसा शौक नहीं पालना है, ऐसा टाइम पास की तरफ नहीं पढ़ना है। और हो जाता है तो आपको पुलिस को तत्काल सूचित करना है। आपके प्रोफेशनली हम लोग उसको अटेंड करते हैं, हर थाने में अटेंड करते हैं, किसी को बताया नहीं जाएगा कि आपके साथ क्या समस्या हुई। ऑनलाइन चैट पर कई बच्चे और कई बच्चे आपत्तिजनक अंतरंग फोटो वीडियो आदि साझा कर देते हैं। सिवनी के एक बहुत बड़ा परिवार है, उनके एक नाती साहब हैं, 10वीं क्लास पढ़ते हैं। वो एक लखनऊ की लड़की के साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो गया था कि वो अपने बहुत सारे इस तरह के शरीर के ऐसे फोटोज उस लड़की से शेयर कर चुका। उस कारण वो कंटिन्यू उसको ब्लैकमेल करती थी, अपनी माँ की चोरी से, माँ के अकाउंट से कई प्रकार की चीज करके वो पैसों को ट्रांसफर करता जाता था। फिर एक दिन कैसे पता चला किसी भैया को, तो मुझे वो लेकर के गए, उसकी काउंसलिंग किया, उसके पूरे मोबाइल से मैंने जो चीज़ों को मुझे ब्लॉक करना था, स्कैम करना था, उससे साइड आउट करना था, उसको किया। करने के बाद भी वो इतना पागल हो चुका था कि बोले मैं उसके बिना बात किए बिना रह ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है? तो हो सकता है मानसिक स्थिति किसी की हो सकती है, तो कृपया करके कभी भी आप इस तरह के वीडियो कॉल्स को स्वयं भी ना करें। कोई फोटो किसी के कहने पर, उसको कहा जाता है पीयर प्रेशर, मतलब किसी साथी के कहने पर आप दबाव में इस तरह की चीज आप शेयर ना करें। इसके साथ ही अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर कोई भी ऐसी फोटो या वीडियो भी आपने अगर पर्सनली बनाया है अपना, उसको ना रखें, बहुत गलत है। क्योंकि पता नहीं ये मेरा मोबाइल है, इसका डाटा हमेशा चालू रहता है, कब मेरा मोबाइल किसी के कंट्रोल में चली जाए। हो सकता है मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले गूगल मीट किया हूँ, हो सकता है कोई ऐसी लिंक या डाटा या कुछ भी मेरा सामने वाले लोगों से कनेक्ट हो सकता है और मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो सर्कुलेट हो रही है। तो आपके मोबाइल में आप ऐसा कोई भी फोटो या वीडियो भी न रखें, कोई डाउनलोड करके न रखें। साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कोई भी ऐसे, आप सब लोग एडल्ट बच्चे खुलकर बातें इसको होनी चाहिए, कोई भी ऐसे पोर्न साइट्स के वीडियो डाउनलोड किए हुए, कुछ भी ऐसा ऑब्सीन फोटो, ऑब्सीन चित्र अपने मोबाइल पर आप ना रखें, ये भी आईटी एक्ट में अपराध है। क्लियर है मेरी बात? और अपनी तो रखना ही नहीं है। और एक बहुत कठिन बात है, अगर कोई भी आपका फोटो या वीडियो कभी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो गया, तो ये धरती जब तक रहेगी, दुनिया जब तक रहेगी, उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, हटवा नहीं सकता। उसके फुटप्रिंट हमेशा सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बार बार बात हो चुकी है। कोई ऑनलाइन मित्र आपसे बना, अचानक मैसेंजर पर मित्र बना और उस मित्र के कहने पर आप चलिए घीसी रोड पर मिलते हैं, धनोरा उधर क्या आस्था रोड पर मिलते हैं, चलो पुणे में मिलेंगे, आज सिवनी में बरघाट रोड में मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, और क्या है डेस्टिनेशन में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, इंडियन कॉफी हाउस में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लान आप करके किसी अनजान लड़के से, अनजान लड़की से मिलने आप चले जाते हैं। कृपया करके ना जाएं, अनजान से भी ना जाएं, और जिसको जानते हैं उससे भी ना जाएं कि भैया ठीक है आप आ जाओ घर में, कोई बात करना है तो आ जाओ, घर की बात करेंगे, मेरी मम्मी ने चाय पे बुलाया है, खाना है ना मैडम, है ना खाना, मेरी मम्मी ने चाय पे क्यों बुलाया है, मेरी शादी का ख्याल आने में आया है, ऐसा कुछ। तो बात समझ में आ रही है? किसी से बेटा एकांत में आपको मिलने नहीं जाना है।
ऑनलाइन मित्र के द्वारा भेजा गया महंगा गिफ्ट आदि प्राप्त करने के लालच में कस्टम ड्यूटी, एक्सचेंज ड्यूटी या कोई भी फीस या ओटीपी आदि का आदान प्रदान न करें। और पहली बात तो ऑनलाइन कोई आपने बुलाया नहीं तो आपको पता होना चाहिए, आपको गांजा भेज सकता है, स्मैक भेज सकता है, ठीक है। और इसका बहुत अति प्रयोग मत करो आप कि लैपटॉप सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगाना है। ये ऐसा पहले टेबल मोबाइल ऑनलाइन मंगाया है, लैपटॉप ऑनलाइन मंगाया है, और टाइल्स वैसे दिखती है ना कड़क टाइप की, कठोर टाइप की, खोल के भी नहीं देखा, हमने रिसीव अटेंड कर लिया और वो आपने ले लिया। शाम को मम्मी आएगी तब मैं अपने लैपटॉप को खुलवाऊंगा। मम्मी में गिफ्टेड बाय मम्मी करके एप्पल का मोबाइल आया और आप शाम को मम्मी पापा आएंगे तभी खुलवाने के चक्कर में आपने खोल कर भी नहीं देखा और पता चला उसमें क्या आ गया, टाइल्स का टुकड़ा। देखने में ऐसी लगेगा, ऊपर से पैकिंग में ऐसा हुआ है, हमारे पास रिपोर्ट्स आई है, सर से पूछ लीजिएगा। और वो तो बोलेगा नहीं सर मैंने तो लैपटॉप लेकर के गया था, इसके अंदर क्या था मुझे क्या पता, सामने वाला जो लड़का आपको देख करके गया ऑनलाइन। क्लियर है मेरी बात? तो थोड़ा सा दुकान पे जाकर के ही चीजें करें। कई बार आप इतने जल्दी में रहते हैं, इतने भारी व्यस्त हैं कि आपको बैंक जाकर के आप करवा नहीं चाहते, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो आपको फिजिकली जाकर के चीज़ों को चेक करके ही करना है। प्लस बहुत अच्छे ऐप भी हैं जैसे एडिटेक्स और टीम व्यूअर किट सपोर्ट। ये ऐप्स बहुत अच्छे काम के लिए हैं कि बेंगलोर में कोई सिस्टम चल रहा है और हम भोपाल में बैठे हैं और वहाँ से कोई ऑनलाइन काम दोनों ही सिस्टम में एक साथ हमको करना है, तो दोनों ही सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एनीडेस्क ऐप से जोड़ा जा सकता है। ऐसा होता है, ऑफिशियली करना पड़ता है, कई बार लेन बना लिया जाता है, बेन बना लिया जाता है। लेकिन आपको कोई अनजान व्यक्ति बोले कि आपको ऐसा ऐप डाउनलोड करना है तो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पूरे मोबाइल का, आपके सिस्टम का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? फ्रॉडर के पास चला जाएगा, साइबर अपराधियों के पास चला जाएगा। तो कृपया करके ये जितनी मैंने मौलिक बातें आपको बताई है, इसका अगर आप सावधानी से पालन करेंगे और एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को बताएगा, अपनी बहन, छोटे भाई बहनों को बताओगे, बड़े भाई बहनों को बताओगे, आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के अंकल आंटी को बताओगे, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हो, मतलब आप गाँव के सबसे पढ़े लिखे जाने माने आदमी, जाने माने लोग, तो आपको इस बात का प्रचार प्रसार ज़्यादा करना है और आपको लोगों को सावधान क्लियर है, करोगे? जाना है क्या? नहीं, ठीक है। पहली बात तो इतनी बातों का अगर पालन करेंगे तो आपके साथ साइबर फ्रॉड बिल्कुल नहीं होगा। और यदि बाय मिस्टेक हो जाता है तो एक हेल्पलाइन नंबर है, क्या नंबर है बेटा? 1930। क्या नंबर है? 1930। सेकंड नंबर 1930। और उसके बावजूद भी अगर उसमें बिजी कॉल आता है तो आप साइबर फ्रॉड की जो शिकायत है वो ईमेल आईडी से कर सकते हैं। बोलते जाएंगे www.cybercrime.gov.in। इस पर जाकर के आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। हमारा एक एनसीआरपी पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से आपके विरुद्ध जो फ्रॉड हुआ है उसको फॉलो किया जाने लग जाएगा, आपको एक नॉलेज आ जाएगी और एक नॉलेज से आपकी मदद जो होना है वो हो पाएगी। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, इतनी सावधानी आप रखें, हो जाए तो आपको ये करना, ठीक। इसके अलावा हमारे साथ गाँव में दिक्कत होती है मोबाइल घूमने की। क्या होता है बेटा? मोबाइल घूमता है ना आपका, तो आप कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, अरे घूम गया। तो मोबाइल में घूमे हुए मोबाइल को आप स्वयं भी खोज सकते हो, इसके लिए मैं आपको ट्रेन कर देगा। एक CIR पोर्टल है, क्या पोर्टल है? CIR। तो मैं क्योंकि सर मुझे हेलो कर देंगे तो मैं एक लिंक आप सर को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को इसका शेयर कर देंगे हम। उस लिंक पर क्लिक करके आप जब जाएंगे तो उस लिंक पर जाकर के आपका जो गुम मोबाइल है, अगर मोबाइल गुम गया तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको थाने जाना है, थाने में आपको आवेदन लगाना है और आवेदन के साथ में आपको मोबाइल का बिल, ठीक है दीदी अच्छे से बैठ ऐसे बैठने लग गए हैं सियानी माँ जैसे, ठीक है। ध्यान दें भैया मित्र गाड़ी वाले, आपको तो गाड़ी ऐसे रख रहे हैं औरंगजेब तुम ही हो, ठीक, मिलेंगे बाद में, ठीक, गाड़ी बाद ठीक। तो क्या बता रहे थे? मोबाइल घूम जाता है तो आपको सबसे पहले आवेदन बनाना है, आवेदन के साथ आधार कार्ड
और आपके मोबाइल का बिल अवश्य लगेगा। जब भी आप मोबाइल लेंगे तो बिल संभाल कर रखें। और मोबाइल का बिल यदि बिल नहीं है तो फिर आप जिस दुकान से मोबाइल लिए हैं उनके कार्बन कॉपी में रहता है, तो वो लोग जल्द सुरक्षित रखते हैं, तो उसकी कॉपी हम निकलवा के ला लें और इन 2 कागज के साथ में आप आवेदन थाने पर लगा दें। थाने में एक मोबाइल मिसिंग का रजिस्टर रखा गया है, मोबाइल मिसिंग का रजिस्टर रखा गया है। रजिस्टर के माध्यम से आपको सील लगाएंगे तो शिकायत संख्या दे देंगे उसको। क्या दे देंगे? शिकायत संख्या। और यदि थाने नहीं जा पा रहे, अगर थाने वाले नंबर नहीं भी दे रहे और सील लगा दिया है, आप कोई भी 1 से लेकर 01 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर अपने मन से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वो CIR के लिंक पर जाकर के आप जब टच करेंगे तो ऊपर आएगा आपको ब्लॉक मोबाइल या स्टोलर मोबाइल करके रेड स्टैटिक क्लिप मिलेगी आपको, उस पर टच करके आप पूरी फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के पहले एक काम करना, जो आवेदन है उस आवेदन के आधार पर आपकी जो मोबाइल में सिम लगी थी तो सिम को आप इशू करवा लीजिएगा और फिर कोई नए एंड्रॉइड मोबाइल में डाल करके या किसी घर के दूसरे मोबाइल पर डाल करके आप उसकी फिलिंग कर दीजिए। उसमें आपको सिम नंबर डालना पड़ेगा, IMEI नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार को उसमें इनक्लोज करना पड़ेगा, शिकायत संख्या को इनक्लोज करना पड़ेगा और नीचे कैप्चा वगैरह आएगा, उसके माध्यम से फिलअप करके आपको एक CIR पोर्टल का एक्नॉलेज आ जाएगा। अब आपका मोबाइल हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी कोई चोर या अगला आदमी उसमें जैसे सिम डालेगा वो सिम डालने का मैसेज आपके पास आएगा कि इस नंबर की सिम आपके मोबाइल पर डाली गई है, उसको वो ब्लॉक हो जाएगी। और उस मैसेज के आधार पर आपको थाने जाना है और वहाँ जानकारी देना है। फिर हम उस मोबाइल उस नंबर उस आपके मोबाइल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, वो मोबाइल रिकवर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? तो आप अपना मोबाइल क्योंकि पुलिस लगातार उसको सर्च करके नहीं देख सकते क्योंकि बहुत मोबाइल ढूंढते हैं, बहुत सारे काम है, तो आप स्वयं CIR पोर्टल से अपना मोबाइल खुद ढूंढ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ढूंढने में जनता पुलिस संबंध वाली बात है, मतलब थोड़ा सा काम पुलिस करेगी, बीच का काम आपको करना है, फिर आखिरी में पुलिस आपकी मदद करेगी। कोई चोर ये कहता है कि मोबाइल मैंने फलाने तक खरीदा था, मैं क्यों भी, तो वहाँ पे पुलिस आपकी मदद करेगी। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से CIR पोर्टल का उपयोग करेंगे। हाँ, मैंने इस तरह के पोस्टर आपके कॉलेज में चिपका दिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींच करके वायरल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे और आपको सावधान रहेंगे। ये और डिटेल थोड़ा सा इसको भी आप इसके साथ कल परसों हमारे पास क्योंकि कल 1 अक्टूबर को वृद्धजन सुरक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है, बहुत सारे दिवस हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट साइबर की तरफ से ये वृद्धजनों हेतु साइबर अपराधों से बचने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी में लिखा है, बस 5 मिनट और, वृद्धजन सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें क्योंकि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। वृद्धजनों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वृद्धजनों का जैसे प्रिंसिपल सर है या कोई वृद्धजन है, उसका प्रेस्टीज रहता है, समाज में एक सम्मान रहता है, उनके पास पैसा भी रहता है। अपने जैसे लोगों को टारगेट करके क्या करेंगे? फकीर लोग ठीक है, बेग उठाए चले कॉलेज, बेग उठाए घर वापस। आप लोग को टारगेट बहुत कम लोग करेंगे, आप लोग को टारगेट केवल होगा बेटा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए। क्लियर है? गलत चीजों के लिए, आपकी किसी फोटो वीडियो के आधार पर। और वृद्धजनों का किस के लिए होगा? पैसे के लिए। तो ऐसे वृद्ध लोगों को आप बोले अगर ATM चलाते नहीं आता तो ATM लेकर के ना जाएं, विड्रॉ पर्ची भर के ही पैसे निकालें, या घर के अपने बेटों को लेके, किसी बिटिया को लेकर के, विश्वसनीय व्यक्ति को लेकर ही बैंक जाएं, क्योंकि वहाँ पर जिसकी मदद लेते हैं वो फ्रॉड कर रहा है। वहाँ पर ऐसे 2-4 लोग घूमते ही रह रहे हैं दिन भर। आप बताओ, पुलिस थानों के सामने दलाल घूम रहे हैं तो सोचो बैंक के सामने घूमने की संभावना है कि नहीं? तो किसी मजबूत व्यक्ति को लेकर के जाएं। अभी आपने घटना देखी थी, बैंक से 2,80,000 रुपए या कुछ पैसे लेकर के निकले थे बुजुर्ग और ऊपर हथौड़ी से हमला हो गया था। साहब ने बहुत मेहनत करके ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा और उनको जेल भेजा है। सर के लिए ताली बजाओ। ठीक है, तो बहुत कठिन होता है, पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 100-100, 150-150 गाँव होते हैं, 1.5-2 लाख की जनसंख्या पर हम केवल 25-30 पुलिस वाले हैं। तो आप सब लोग को अवेयर करके हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का हल किया जा सके। क्या बोली बच्ची इनको फरमा रहे हो आप लोग? इसके बाद ऑनलाइन मित्र द्वारा ये पूरा वही लिखा हुआ है, सेम का सेम। तो ये भी एक कागज है। ATM बूथ पर किसी भी अनजान व्यक्ति से सहायता न लें, हो सके तो किसी रिश्तेदार को, विश्वसनीय रिश्तेदार को
किसी बेटे बेटी को ही साथ लेके जाए, रिश्तेदार आज बड़े खतरनाक हो गए। ठीक है, तो उनसे भी सावधान रहें। बैंक, बीमा कंपनी, कोषालय, पेंशन कार्यालय आदि के नाम पर उनको इसी तरह के फोन आएंगे। आपको स्कॉलर वाले आएंगे, बता ना, फिशिंग बता रहा मैंने, फिशिंग ये टारगेट करते हैं कि हाँ ये लड़की को स्कॉलर की जरूरत है, इस लड़के को स्कॉलर की जरूरत है, इस लड़की को फ्री कोचिंग की जरूरत है। घर से जाना है तो आपको पेंशन कार्यालय से फोन आएगा, कोषालय से फोन आएगा, बीमा कंपनी से फोन आएगा, सर आपने पॉलिसी ली थी उसका कैशबैक आ गया है, आप जल्दी करो। आप उसमें तुरंत 10,000 रुपये लगा देंगे तो आपको उसमें 2 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। कोई जीवन का प्रमाण पत्र लेने के नाम पर, पैन कार्ड के नाम पर आपको कॉल, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी आपके पास आएंगे, तो सावधान रहें। साथ ही बीमा पॉलिसी हम बहुत सारी करवा लेते हैं, उसके बोनस के नाम पर, प्रलोभन के नाम पर, सत्यापन के नाम पर कि सत्यापन होना है उसका, उसकी प्रोसेसिंग होनी है, नहीं तो बंद हो जाएगी, उसकी फीस आप जमा करो, उसका चार्जेस करो के नाम पर आपसे पैसे खाते में ट्रांसफर कराने की वो बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। बोले ठीक है भैया मैं करवा दूंगा, मैं चला जाऊंगा। अभी कल परसों एक आपकी प्रिंसिपल मैडम है वहाँ की, नहीं प्रिंसिपल मैडम है, और अपनी एनएसएस अधिकारी कौन है गर्ल्स कॉलेज की, यदु मैडम। तो यदु मैडम के की किसी मतलब कि बुआ जी को फोन आया कि आपका भतीजा फलानी जगह बीमार है और उसको बहुत पैसे की जरूरत है, और पीछे से बोले उसका बच्चा रो भी रहा है, रोने की आवाज भी आ रही है, और बोले आप फटाक से मैडम 50 रुपये जमा कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी इनकी, ऐसा ऐसा। मैडम ने बोली कि मेरे भतीजे तो है ही नहीं, भतीजा कहाँ से पैदा हो गया, मेरे जो 2 भतीजी है। तो बोले ठीक है भैया मैं अपने भतीजे की देखरेख कर लूंगी, आपको फोन कर दूँ। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर इसी तरह से बेटा एक नंबर और आ रहा है 92 सीरीज से। भारत की सीरीज क्या है 91, और पाकिस्तान की सीरीज क्या है 92। ऐसी बहुत सारी विदेशों की अलग अलग सीरीज है, उससे फोन आते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है। इस तरह की किसी भी सीरीज से अगर फोन आते हैं तो आपको फोन अटेंड नहीं करना है। कुल मिला के आप सावधान रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज हो रही है, पुलिस जांच एजेंसी के नाम पर पुलिस की डीपी लग गई, क्राइम ब्रांच दिल्ली, सचिन अतुलकर सर की फोटो लगा देते हैं, कई बार डीजीपी सर की फोटो लगा देते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का मोनो लगा रहेगा, दिल्ली पुलिस का मोनो लगा रहेगा, यूपी पुलिस का मोनो लगा रहेगा व्हाट्सएप की डीपी के ऊपर, और आपको बोलेंगे कि मैं साइबर फलाने क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, आपका ऐसा ऐसा हो गया है क्या, तो आप बोलेंगे कि, और आप उनकी बातों में उलझ जाएंगे। कभी भी कोई पुलिस अधिकारी पास इतनी फुर्सत है क्या? हम खाने वाले बदल नहीं कर पा रहे, दिल्ली वाला कहाँ से करेगा क्या? तो आपको ऐसे जो पुलिस एजेंसी के नाम पर, जांच एजेंसी के नाम पर बच्चों या नाती पोतों के साथ किसी अपराध की गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे की मांग करने वालों से सावधान रहें। इसको कहा जा रहा है बेटा डिजिटल अरेस्ट। क्या कहा जा रहा है? डिजिटल अरेस्ट की आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, आप इतने पैसे दो। ऑनलाइन फिरौती हो रही है, तो आपको कभी भी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करना, पुलिस की मदद लेना है। बस ये सब बातें हैं। ये भी हम कुछ आपके पास कागज हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से आगे पीछे दोनों तरफ है सर, ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करवा दें हमारे बच्चों के ग्रुप में। प्रिंसिपल सर के माध्यम से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सप्रेम भेंट क्लेप गो। मैं चाहूँगा कि आपके स्थानीय टीआई सर भी उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा कि सर आपको स्थानीय समस्याओं को लेकर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ बातें आपके बीच रखेंगे, और आखिरी का 5 मिनट और मैं लूँगा आपकी पेरेंट काउंसलिंग पर। मोनिस बैस साहब, जोरदार ताली। जोर से बोल रहे हैं, सर भी बोल रहे हैं। सर के बारे में एक बात है, मेरे दोस्त हैं, मेरे बेसमेट हैं, और हम लोग सब बालाघाट के। आप सभी लोग नमस्कार, मेरा नाम मोदी सिंह है। मैं यहाँ थाना द्वारा आपसे 10 मिनट लूँगा, बहुत छोटी मोटी साइबर क्राइम की बात करके चल जाएगा। अच्छा फेसबुक और कितने लोग हैं आपके? हाँ कहो कितने लोग फेसबुक चला रहे हैं? लोग तो चला ही नहीं सकते। मेरा हाथ खड़े करो मेरे साथ। मेरा भी है। कितने लोग फेसबुक आप सभी यूज करते हो? अच्छा फेसबुक होगा, इंस्टा भी होगा और व्हाट्सएप भी होगा, है ना? सभी चलाते हैं, दूसरी चीज ये है कि फेसबुक अकाउंट में बहुत सारी सेटिंग्स है, आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको फेसबुक में एक चीज बता रहा हूँ, एक जैसे हमारे अकाउंट जो है ये मेरा फेसबुक सर को एग्जांपल देना चाह रहे हैं, लोकल की बहुत
पहले शिकायतें आती है स्थानीय पर टारगेट स्क्रॉल करते हैं तो कई बार आपको दिखेगा पजल मैजिक, है ना। पजल मैजिक आप 60 साल बाद कैसे देखेंगे, आप 55 में कैसे देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे सर्वे दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है। और हम फिर तो लिंक पर जाकर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। उस लिंक के बाद आप अनमोल वेबसाइट पे चले जाते हैं, इसका एक्सेस आपको नहीं पता। उस अनमोल वेबसाइट पे जाने के फलस्वरूप कई बार तो आपका 30 प्रोफाइल बन रहा है, 25 का प्रोफाइल बन रहा है। कारण ये है कि आप अनवेरिफाइड लिंक पे क्लिक करते हैं। वहाँ अगर आप तो करते अगर आप फेसबुक चलाइए और स्क्रॉल करिए, मगर फिर इसमें पजल क्विज और इसी तरह के जो तीसरी चीजें हैं उस पर आप मत जाइए। उस पर आप जाते हैं, आपके प्रोफाइल का एक्सेस सामने वाले के पास चले जाता है। इसी वजह से आपके फ्रेंड लिस्ट आ जाती है उसके साथ। कई बार आप सेटिंग्स में जाएंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, फेसबुक पर भी होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है।